कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी मान्यता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षरण ना हो। इस दिन किए गए सद कार्यों का फल अक्षय रहता है। इस दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगले दिन दशमी को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है। सत्य ही अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। इस बार आंवला नवमी 12 नवंबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से उसका पुण्य व्यक्ति को इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 5:51 से, जो कि 13 नवंबर शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवले वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी पूजा कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कहा, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुन व्यापारी को बहुत दुख आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे।
व्यापारी की पत्नी ने बड़ी विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं।